नमस्कार दोस्तों। गॉल ब्लैडर निकलने के बाद डाइजेशन खराब हो जाता है। ये एक ऐसे मिसकंसेप्शन है जो हर दूसरे पेशेंट को परेशान करती है। लोग कहते हैं अब तो ऑयली खाना जिंदगी भर बंद। डॉक्टर, पहले तो सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा था, अब तो पानी भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? मैं हूँ डॉक्टर निहार चांडक और हम करेंगे एक साइंटिफिक, सिंपल और सच्ची बात। गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद आपका डाइजेशन कैसे होता है, क्या दिक्कत आती है और क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है या नहीं। लेट्स बस्ट सम मेजर मिथ्स एंड ब्रिंग क्लैरिटी। गॉल ब्लैडर का काम बाइल स्टोर करना होता है। इसके डिटेल रोल के बारे में हम पहले के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ा मिथ, डाइजेशन फेल हो जाता है। तो सबसे कॉमन मिथ, गॉल ब्लैडर निकल गया तो डाइजेशन अब बिगड़ गया। लोग सोच लेते हैं कि उनका लीवर, इंटेस्टाइन या पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अब नॉर्मल काम नहीं करेगी। बट द ट्रूथ इज वेरी सिंपल। आपका लीवर अब भी बाइल बनाता है और बाइल डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ एक स्टोर रूम था, डाइजेशन उस पर डिपेंड नहीं करता था। तो डाइजेशन बिल्कुल होता है, बस एक डिफरेंट पैटर्न में। लेकिन हाँ, सर्जरी के बाद कुछ लोगों को टेम्पररी डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर होते हैं, जैसे गैस, ब्लोटिंग, थोड़ा लूज मोशंस, ऑयली फूड डाइजेस्ट होना, एसिडिटी या फुलनेस का फीलिंग। ये सब प्रॉब्लम्स मोस्टली 4 से 6 हफ्तों तक के लिमिटेड होते हैं, क्योंकि बॉडी को नया सिस्टम समझने में टाइम लगता है। बाइल अब ट्रिकल फ्लो में आता है, एकदम डिस्चार्ज नहीं होता जैसे गॉल ब्लैडर से होता था। पर 95% लोगों का डाइजेशन 2 से 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है। तो फिर पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्यों लगती है? गॉल ब्लैडर नहीं होने के बावजूद डाइजेशन अच्छा क्यों नहीं लगता? ये कुछ असली रीजंस हो सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे IBS, एसिडिटी या डिस्पेप्सिया, जो कि ऑपरेशन के पहले से होती है, जो सर्जरी के बाद ऑब्वियस बन जाती है। गलत डाइट, सर्जरी के बाद तुरंत फ्राइड, चीजी या बहुत स्पाइसी फूड लेना। बाइल रिफ्लक्स, जब बाइल ट्रिकल फ्लो करता है कभी कभी वो स्टमक तक आ जाता है, लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, पेशेंट को लगता है अब डाइजेशन कभी ठीक नहीं होगा और वही फियर एक्चुअल सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो असल प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर निकालना नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड का एडजस्टमेंट फेज होता है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। क्या करें और क्या अवॉइड करें? स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, 3 हेवी मील्स की जगह 4 से 5 छोटे मील्स ले। हाई फैट फूड अवॉइड करें एटलीस्ट फर्स्ट 4 to 6 वीक्स के लिए। फाइबर रिच फूड इंक्लूड करें जैसे सैलेड्स, ओट, फ्रूट्स। हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी और फ्लूइड्स पे ध्यान दे। प्रोबायोटिक्स या डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स कुछ लोगों को हेल्प करता है एडेप्टेशन फेज में। फास्टिंग अवॉइड करें, लॉन्ग गैप से बाइल इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकता है। और अगर सिम्टम्स कंटिन्यू हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन से कंसल्ट जरूर करें। चलिए गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ और कॉमन मिथ्स जानते हैं। मिथ नंबर 1, गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल नहीं बनेगा। गलत। फैक्ट यह है कि बाइल लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर नहीं। मिथ नंबर 2, जिंदगी भर ऑयली खाना अवॉइड करना पड़ेगा। फैक्ट यह है, इनिशियल फेज के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नॉर्मल ऑयली फूड भी टॉलरेट कर लेते हैं। मॉडरेशन इज द की। मिथ नंबर 3, गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद वेट बढ़ता है। गलत। फैक्ट यह है कि वेट गेन या लॉस डाइट और लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट करता है, गॉल ब्लैडर का रोल नहीं है। मिथ नंबर 4, गॉल ब्लैडर सर्जरी से लीवर कमजोर हो जाता है। गलत। सच्चाई यह है कि गॉल ब्लैडर का लीवर से कोई डायरेक्ट मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता, लीवर अपना काम फुल पावर में करता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका डाइजेशन खत्म हो गया। यस, इनिशियल कुछ हफ्तों में एडेप्टेशन होती है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा एडजस्ट करके एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रियल मेडिकल ट्रूथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।